आज समाज में ये देखा जा रहा है कि लोगों को कोई मशवरा दिया जाए तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। ज्यादातर लोग खुद पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और साथ ही अपने एहसासात पर। आज लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में हम एहसासात की पकड़ से निकलने का गुर सिखाएंगे, पर कलाम इलाही का अहकाम मानते हुए। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी से नाराज होकर हर वक्त झुंझलाए, गुस्साए और परेशान रहने के बजाय आपस में मिलजुल कर रहना बहुत ही अच्छा होता है। हफ्ते में नाराज होने के बेशुमार मौके मिलते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप नाराज हो या ना हो। आप अपने अतराफ के लोगों को ये क्यों नहीं बताते? आप अपने आप से कहें कि आपको कोई सदमा नहीं पहुंचा सकता अगर आप सदमा लेना ना चाहें। बहरहाल कोरिन्थियों अव्वल 3:3 के मुताबिक इन कोरिन्थियों को खुदा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। उन लोगों को रूहानी अता मिली थी, लेकिन फिर भी पौलुस को उनके बारे में कहना पड़ा था कि वो बच्चों के गिरोह की तरह अमल करते हैं। उन्हें कहना पड़ा था कि मैं तुम लोगों को कायदे से तबलीग व तलकीन भी नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ दूध देना पड़ेगा। तुम गैर रूहानी हो, इसलिए तुम्हें गोश्त नहीं दिया जा सकता। आयत 3, तुम लोग अभी तक गैर रूहानी और फितरी हो, जिस्मानी हो, आम ख्वाहिशात में गिरफ्तार हो, क्योंकि जब तक रकाबत, हसद और झगड़ा तकरार यानी गिरोहबंदी, आपसी इख्तिलाफ, परेशानी, तनाज़ा और रंजो मलाल है, तब तक तुम गैर रूहानी और मादी हो और इंसानों की तरह जो बदले नहीं है अमल करते हो। तो पौलुस के कहने का मतलब ये है कि रूहानी पुख्तगी की निशानी ये है कि लोग मिलजुल कर रहें। रूहानी पुख्तगी ना होने का मतलब ये है कि आपके जज्बात आसानी से मजरू हो जाएं, जरा सी बात पर आप नाराज हो जाएं, छोटी छोटी बात आपको तकलीफ पहुंचाएं, छुई मुई की तरह नाराज और रंजीदा हो जाएं और लोगों के साथ मिलजुल कर ना रह सकें। दोबारा इस बात को दोहराऊं क्या? रूहानी वस्फ होने पर हम लोगों और हालात से मुताबिकत और मुवाफिकत पैदा कर सकते हैं और हर काम कर सकते हैं, मगर हम अमन कायम करने और इसे बाकी रखने में जारियत से काम लेते हैं। हम सिर्फ अमन की उम्मीद और ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि हम अमन कायम करते हैं और इसके लिए जोर जबरदस्ती भी करते हैं। हम मिसाल कायम करते हैं। हम रेत पर लकीर खींचकर शैतान से कहते हैं कि मैं जिंदगी भर सदमे में नहीं रहूंगा। लोग हर छोटी बड़ी बात पर गमजदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस किस्म की मजहबी मजलिसों में आने के बावजूद भी वो शिकायत करते रहते हैं। घर पहुंचकर वो तकलीफ का जिक्र करते हुए खत लिखते हैं कि उन्होंने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा देर तक मजलिस जारी रही। जानते हैं ऐसे लोगों को मेरा क्या जवाब होता है? मैं दुनिया भर सफर जल्दबाजी में निपटाने के लिए नहीं करती। मैं यहां जल्दबाजी करने नहीं आई हूं। ये चर्च की आम सर्विस नहीं है जहां आप हर हफ्ते जाते हैं। ये खास इज्तिमा है। इसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, होटलों में ठहरते हैं, तरह तरह की जहमतें उठाते हैं और अक्सर लोग इत्मीनान से सुनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि 45 मिनट में सब कुछ निपट जाए। फिर भी 3 आदमी बुराइयों और खामियों के बारे में जरूर लिखते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो टेलीविजन की तेज रोशनी की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें रोशनी से बहुत तकलीफ होती है, इससे उनकी आंखों को तकलीफ होती है, मगर उन्हीं लोगों को मेरा टेलीविजन पर आना अच्छा भी लगता है। बताइए भला, क्या रोशनी के बगैर टीवी फिल्म तैयार हो सकती है? लेकिन ऐसे लोग ना खुद चैन से रहना चाहते हैं और ना मुझे रहने देना चाहते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसी जगह बैठें जहां रोशनी भी चकाचौंध ना हो। क्या जरूरी है कि टीवी को घूरते ही रहें, हमेशा उसे एक टक नजर से देखते रहें? खैर, ऐसे लोगों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, मगर वो शिकायत करने से बाज नहीं आते और कुछ नहीं मिलता तो ये लिखते हैं कि आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत जहमत हुई, क्योंकि मैं जहां बैठना चाहता था वहां मुझे आपके आदमी ने बैठने नहीं दिया। आखिर ये फर्क क्यों कर रहे हैं? क्या मैं किसी से कम हूं? तब हम लोगों को हाथ पर
हाथ धरे बैठे रहना चाहिए। आज समाज का ये हाल है कि कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि वो क्या करे। हम जवाब दे देते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है। जानते हैं ये लोग कौन होते हैं? ये खुदगर्ज और खुद परस्त लोग होते हैं। वो नहीं जानते कि किसी चीज से किस तरह मवाफिकत और मिलजुल कर निपटा जाए। उनके सामने सिर्फ अपनी जात और जज्बात होते हैं। हमारे जहन में हमारे साथ लोगों का बर्ताव नहीं, बल्कि हमारा अपना तर्ज अमल होना चाहिए। आमीन। हमें इस गम में नहीं घुलना चाहिए कि लोग हमें सदमे पर सदमा पहुंचाते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि यही कहा जा सकता है कि तुम रूहानी हो या नहीं हो, लोगों के साथ रहने सहने के लायक हो या नहीं। बात बात पर नाराज हो जाने वाले लोग खुदगर्ज होते हैं। वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जब बात नहीं बनती तो नाराज होते हैं। मेरी तारीख पैदाइश 4 जून है। दिन क्या था, शनिचर या इतवार, ये याद नहीं। ऐसे मौके पर दिन दिन कौन कौन याद करता है। आज मैं जब नाराज नहीं होने की नसीहत कर रही हूँ तो हुआ ये था कि मेरी बड़ी बेटी ने मुझे सालगिरह का कोई तोहफा नहीं दिया था। इसका मैं बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर सकती थी, मगर हफ्ते भर में ये सोचती रही, भाई हम लोगों को अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। मेरी बेटी के 4 बच्चे हैं, उसे भी बहुत मसरूफ रहना पड़ता है। तब मैंने तय किया कि मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे सदमे में नहीं पड़ना है, मुझे रंजीदा नहीं होना है। ऐसी ऐसी ही मजेदार बातें सुनाकर मैं आप लोगों को रंजो गम से सिर्फ दूर रखना नहीं चाहती, बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि रंज का मुकाबला मुकाबला कीजिए। जो कुछ मैंने कहा उसी किस्म की बातों से रंजीदा होते हैं और तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। ऐसी सूरत में मेरे सामने 2 ही रास्ते होते हैं, अच्छी बातों को माने या फिर मुफ्त की परेशानी में पड़े। मैं अपने खानदान में खलफिशार पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ मुझे ज्यादा अहम काम करना था और मुझे बहुत साल पहले पता चल चुका था, जिसे आप भी सुन लीजिए। वो ये कि तंजाए में रहते हुए हम खुदा की नवाजिशों के हकदार नहीं हो सकते। मैं जानना चाहती हूँ इस इज्तिमा में मौजूद तमाम लोगों ने सुना या नहीं कि झगड़े की हालत में खुदा की नवाजिश नहीं मिलती। आमीन। मगर वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूंगी, आप में से कितनों को मालूम है कि आपको खुदा की नवाजिश चाहिए? ये नवाजिश है क्या? नहीं जानते तो सुनिए कि आपकी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी और कुदरत को नवाजिश कहते हैं। यही नवाजिश है। हमें खुदावंद की तासीर चाहिए। इस दुनिया में रहना आसान नहीं, इसलिए हर रोज कुछ करने के लिए हमें खुदा की रहमत चाहिए। उसकी नवाजिशों के जरिए मुझे खुदा से उम्मीद है कि आज की बात को समझने के लिए वो आपको भी नवाजे और आपके अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आ जाए कि आप आज की रात या कल भी यहाँ आए या टीवी पर हम लोगों को देखते रहें। मैं कोई अजीब काम नहीं किया करती, मैं यहाँ खड़ी होकर तकरीर करती हूँ। अगर खुदा का करम साथ ना हो तो यहाँ सब लोग सोते हुए मिलेंगे, वो ऊंघाते रहेंगे और मुंह बनाएंगे। आपको बताऊं कि बहुत पहले मुझे पता चला कि खुदा की नवाजिश नहीं होने का नतीजा था कि घर पर पूरे हफ्ते मैं अपने शौहर से इसलिए लड़ती रही थी कि मेरी ही औलाद ने मुझे सालगिरह का तोहफा नहीं दिया, जबकि उसे देना चाहिए था। ऐसा है तो मेरी बेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि आपको पता है, कुछ बातें हमें आजमाने के लिए होती हैं। कल रात जब मैं यहाँ आने को थी तो मेरी बेटी, हाँ, मैं भूल गई आपको तोहफा नहीं दिया। उसने कहा मुझे माफ कर दो मॉम, मैं तोहफा लाना भूल गई। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझसे ऐसा हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे इसका बहुत दुख है। उसके 4 बच्चे हैं, वो उनमें लगी रहती है, उनके साथ बहुत व्यस्त रहती है और फिर उसे 1 हफ्ते के लिए कैंप में जाने की भी तैयारी करनी थी। यकीन कीजिए जब मुझे कैंप पर जाना होता है तो मैं अपनी हिम्मत जुटाती हूँ उसकी तैयारी में, खासकर जब बच्चे साथ हों। किस्सा मुख्तसर ये कि वो बेचारी तोहफा देना भूल गई। देखिए, हमें लोगों की नेक नियति पर भरोसा करना चाहिए, ना कि कमजोरियों पर। मगर खुदगर्ज लोग ऐसा नहीं कर सकते। खुदगर्जों की मर्जी के मुताबिक कोई काम अगर नहीं होता तो वो नाराज हो जाते हैं। मेरा मानना है कि जरा सी बात पर नाराज हो जाने वाले अदम तहफ्फुज के शिकार होते हैं। उनकी मोहब्बत का पैमाना भी खाली होता है। उनकी मुराद पूरी नहीं होती तो वो खुद को ठुकराया हुआ समझते हैं। जो लोग खुद को कमतर समझते हैं वो दुनिया वालों से सुकून पाने की उम्मीद रखते। मैं सारा दिन घर की सफाई में अपनी जान लगा देती हूँ, मगर तुमसे इतना नहीं होता कि देखकर कहो कि अच्छा लग रहा है। 2 घंटे लगाकर मैंने ये खाना बनाया, तुम डर कर उठ गए। मैंने नए अंदाज से अपने बालों की आराइश करवाई और तुमने एक नजर देखा तक नहीं।
गैर महफूज लोग, वो लोग जो ये नहीं जानते कि यीशु से उनका क्या रिश्ता है, वो लोग जो अपनी अहमियत नहीं जानते, जो अपनी जाती मोल नहीं जानते, वो हमेशा दूसरों की मदद के तलबगार होते हैं और जब कोई उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाता तो दुखी होते हैं। जानते किस तरह? अगर आपको इस किस्म के आदमी के साथ रहना पड़ता है या ऐसे किसी शख्स से आपका वास्ता है तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ऐसे आदमी के साथ निभाना कितना मुश्किल होता है। हर वक्त उसे दम दिलासा देते देते आप बेजार होते हैं। मैं आती हूं आपसे बात करने। देखिए, सच का बुरा ना मनाइए। अगर मैं कुछ बेकार बातें कर रही हूं और आप वो शख्स हैं जिन्हें आए दिन जज्बाती सदमा पहुंचता है और मैंने आपकी दुखती रग पर उंगली रख दी है, तो मेहरबानी करके दुखी ना हो, बल्कि घर जाकर बहुत संजीदगी से अपना दिल टटोल कर खुद से ये सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए, हैरत है मेरे साथ ये क्या लगा हुआ है। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने साथ ही रहना पसंद करूंगा? बरसों पहले, कोई 30 साल हुए, जब मैंने पहली बार संजीदगी के साथ खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया था। मैं इस गुमान में थी कि औरों के साथ मुश्किलात होंगी, मेरा कोई मसला नहीं है, इसलिए दूसरे सब सीधे और ठीक हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अलबत्ता ये फिक्र लगी रहती थी कि डेव मेरे लिए मसला है, वो मेरे लिए मुसीबत है। वो बस खेल कूद में लगे रहते थे, मुझसे तारीफ के एक दो बोल नहीं बोलते थे, वो कुछ नहीं करते, मुझे बाहर खाने के लिए नहीं ले जाते, बस यही सब। और बाज वक्त कुछ और। हमेशा कोई आदमी कुछ नहीं करता रहता, सुन रहे हैं ना हमेशा कोई आदमी आपकी तारीफ करता है। मैं नहीं सोचती थी कि वो वफादार मेहनती मर्द है, दूसरी औरतों के पीछे मंडलाते नहीं और ना शराब पीकर टुन रहते हैं। इनमें से कोई बात सूझती नहीं थी, बस ये नजर आता था कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। तब एक दिन मैंने डेव के बदलने की दुआ की। इस तरह मैं शैतान को फटकारते हुए रूहानी जंग के गुर सीख रही थी और मेरी हालत यह थी कि लानत है तुझ पर शैतान, खुदाया मेरी दरखास्त है कि तू ही डेव को बदलने की तौफीक दे, उसे बदल दे, उसे पूरी तरह से बदल दे, उसके बर्ताव में तब्दीली आए। और मेरी अपनी हालत क्या थी ये अभी नहीं बताऊंगी। गरज की मैं इसी में डूबी रहती थी कि बस एक ही धुन थी। तब खुदा ने मेरी दुआओं को रोका और दिल में यह आवाज सुनाई दी, जॉयस, मसला डेव नहीं है। तो फिर कौन है मालिक? क्या बच्चों में से कोई है? अब आप सही बात सुनिए। खुदा ने जब जताया कि घर में मेरे साथ रहना कैसा था, 3 दिनों तक मैं रोती रही। अब मैं किसी पर अंगुष्ठ नुमाई नहीं करती थी। साथ रहना मुझे बहुत भारी लगता है। तुम लोग मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते, इसलिए खुशी हासिल करने के लिए कोई कोशिश फजूल थी। जानते हैं क्यों? वजह यह थी कि मैं आदम तहफूज की शिकार थी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, अपनी नजर में मैं बेमोल थी, मैं बहुत शर्मसार थी, क्योंकि बचपन में मेरे साथ बेहुदा सलूक किया गया था। इसलिए ना कोई मुझे खुशी दे सकता था और ना खुश रख सकता था, क्योंकि अपनी नजर में आपकी कदर न थी। अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आपको हर छोटी बड़ी बात से तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि आप खुद अपने बारे में इतना बुरा समझते हैं कि हर वक्त लोग आपको सहारा ना देते रहे तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप आसानी से उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जब आप ये कह सकें, जानते क्या, मुझे पता है कि मैं अच्छा नजर आता हूं। आप ना भी बताएं तो भी मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि घर सुंदर नजर आता है, मैं जानता हूं मैं मेहनती आदमी हूं। हाँ, मुझे वो चीजें चाहिए और आप नहीं देते हैं तो भी मैं बददिल नहीं होऊंगा। यीशु के साथ अक्सर तकलीफ पहुंचाने वाले वाकयात होते रहते थे। उनके घर वाले ही उन्हें जोड़ तोड़ करने वाला शख्स समझते थे। वो लोग उनके साथ कुछ करना नहीं चाहते थे। वो सब उनके लिए शर्मिंदगी महसूस करते। मुरीदों के लिए सब कुछ करने पर भी वो उनके लिए 1 घंटा भी नहीं जागते थे। तब यीशु को कहना पड़ता था कि क्या 1 घंटा भी जागकर मेरे साथ इबादत नहीं कर सकते?
वो बस सो जाते थे और करना नहीं चाहते थे। पतरस ने इनकार किया था, जूदा ने दगा दिया था। फारिसी हमेशा उन्हें उलझाना चाहते थे, मगर वो उनके फरेब में नहीं आते थे। आपको कुछ और बताऊं? आप कुछ और सुनना चाहते हैं? जब ये बताऊं तो मेरी तरफ देखते रहिए। आजुर्दा होने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। सच ये है कि आजुर्दा होने के लिए ना आपके पास वक्त है और ना ही सकत है। कल रात को जो मैंने कहा था उसे फिर दोहराती हूं। उस पैगाम को तैयार करते वक्त खुदा ने पहले से कहीं ज्यादा पुरतासी तरीके से हिदायत दी। जॉइस, देखो जॉइस, जब कोई शख्स तुम्हें तकलीफ या सदमा पहुंचाने वाला कोई काम करे तो तुम ये ना सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि उन्होंने अपने साथ क्या किया है। क्योंकि कोई अगर तुम्हारे साथ बदसलूकी करता है तो वो तुमसे बहुत ज्यादा खुद को चोट पहुंचाता है, और खुदा तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारा हामी है। कोई तुम्हारा हक अदा नहीं करता है और तुम बुरा नहीं मनाते तो हजारों शख्स से निपटने के बाद भी खुदा तुम्हारी तरफ तवज्जो देगा और तुम्हारी जरूरतों, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा और तुम्हें जो मिलना चाहिए वो दिलाएगा, क्योंकि किसी आदमी को नहीं, खुदा को ये कुदरत हासिल है। किसी पर एहसान जताने या बदले में कुछ पाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मशरूत तरीका होता है। आमीन। अपनी औलाद के साथ भी ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए जो मैंने पिछले हफ्ते अपनी लड़की के साथ किए। मेरी सालगिरह से एक दिन पहले आकर उसने कहा था कि उसे अपनी एक लड़की को 1 महीने के लिए कैंप भेजना है, तो क्या मैं उसे कुछ रुपए दे सकती हूँ। मैंने डेव से मशवरा करने के बाद उसे रकम देने की हामी भर ली। ये खुशी की बात थी। पैसे दे दिए। मगर खुदा का करिश्मा देखिए कि दूसरे दिन मेरी सालगिरह थी तो कुछ नहीं। दूसरे दिन भी कुछ नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं। तब दुश्मन ये सुनाने लगा, आखिर तुमने उसे रुपए दे दिए हैं, तुम अपने बच्चों को देती ही रहोगी, उनके लिए सारे कपड़े भी तुम ही खरीदती हो। तब सब चीज से अलग होकर मुझे खुद से कहना पड़ा कि कभी खुद से भी बात करनी होती है। मैं बदले के ख्याल से ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे मोहब्बत कर रही हूँ, उन्हें चाहती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ। मैं मशरूत तरीके से नहीं देती हूँ, मैं किसी उम्मीद से नहीं दे रही हूँ इस अहमकाना खेल का। मेरे पास वक्त नहीं है। हम जो कुछ करते हैं अपना फर्ज समझकर करते हैं, जिसकी खबर खुदा को होती है और वही अज्र भी देता है। इस ख्याल से बाज आइए कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो खुदा उसे तौफीक देगा कि बदले में वो भी आपके लिए कुछ करेगा। खुदा लाजमी तौर पर आपको उससे कुछ नहीं दिलवाएगा, क्योंकि आपने गलत जगह उम्मीद वाबिस्ता की थी। शायद मैं बहुत तेज बोल गई, इसलिए उस बात को फिर दोहराती हूँ। ये बहुत बड़ा हल्का है। हम लोगों के लिए करते हैं, मगर हमें नेक नियति से करना चाहिए। लोगों के लिए हम कुछ करते हैं तो इस जज्बे से करते हैं कि खुदा हमसे करवाना चाहता है। मैं इसलिए करती हूं कि खुदावंद का हुक्म है। मैं अपने तौर पर कुछ नहीं करती। अगर मैं सही मकसद से करूंगी तब खुदा की रहमत का नजूल हो सकता है। ये रहमत किसी अनजान अजनबी शख्स के जरिए नाजिल हो सकती है, लेकिन अगर बदले की उम्मीद में आपके साथ कुछ करती हूं तो खुदा आपके जरिए मुझे कुछ नहीं दिलवाएगा। बेशतर गलत आदमी से उम्मीद करके मैं खुदा को नाराज कर देती हूं। बजाय इसके कि सदमा पहुंचाने वाले शख्स की टो में रहें, हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि खुदा नाराज ना हो जाए। जी हाँ, खुदा को सदमा पहुंचता है, उसे तकलीफ होती है, उसे भी दुख होता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि खुदा आपके जरिए मुझे कुछ नहीं दिलवाएगा। बेशतर गलत आदमी से उम्मीद करके मैं खुदा को नाराज करती हूँ। हमें यह करना चाहिए कि जो आदमी हमें सदमा पहुंचा रहा है, हम उसकी टो में ना रहे। हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि खुदा नाराज ना हो जाए। जी हाँ, खुदा को सदमा पहुंच सकता है, उसे हमें नाराज नहीं करना है। यकीनन पहुंचता है, उसे सदमा जरूर पहुंचता है। इफिसियों 4:30 में कहा गया है कि रूहुल खुद को तकलीफ ना पहुंचाओ।
इसके बाद आदमियों के साथ मिलजुल कर रहने की बात कही गई है कि गुस्सा ना करो, एहतियात से बातें करो, लोगों से बात करते वक्त एहतियात से काम लो, बदजुबानी और बेहुदा गोई से बचो। किसी की दिल आजारी करके ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। इन बातों से खुदा को भी तकलीफ पहुंचती है, इसलिए इस फिक्र में रहना है कि मुझे कौन सदमा पहुंचा रहा है। मुझे ये सोचना नहीं है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर और अपने तर्ज अमल से मैं खुदा की नाराजगी मोल लेती हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि ऐन मुमकिन है कि आप में से किसी को सदमा पहुंचा होगा जिसकी आपको खबर तक नहीं। कतई दूसरों से जब तकलीफ पहुंचती है तब आप कितनी बार सोचते हैं, चाहे अनजाने ही में उससे ये गलती हुई हो। ऐसा अक्सर होता है। मेरी बेटी ने कभी किसी मामले में मेरा दिल नहीं दुखाया। कोई और वक्त होता तो उस दिन भी मुझे रंज नहीं होता, मगर उन दिनों मैं बहुत उलझी हुई थी। मेरे वालिद की मौत हुई थी और 1 हफ्ता पहले ही उनकी तदफीन हुई थी। मुझ पर काम का भी बोझ था। आप जानते हैं कि जब आपके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो तभी शैतान अपना जाल फैलाता है। उसका तकरीरकार क्या होता है, इस पर भी कभी आपने गौर किया? जब आपको बहुत कुछ करना होता है और खुदा के सहारे आप इन कामों से निपटना चाहती हैं, पर खुदा का करम शरीकी हाल ना हो, तो ऐसी हालत में बिल्कुल परस्त हो जाती हूँ और अपने से फायदा उठाने वाले एक एक शख्स से बेजार हो जाती हूँ। इस तरह पहाड़ के गिर्द फिर चक्कर लगाती हूँ। रूहुल खुद्स के स्कूल का अजीब उसूल है, वहां खुशामद का गुजर नहीं है। आपको बार बार इम्तिहान में शरीक होना पड़ता है उस वक्त तक उस वक्त तक जब तक आप कामयाब ना हो। ये अच्छा है हमें नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। आसानी से नाराज होने वाले लोग मनफी होते हैं। वो अच्छी बातों के बजाय बुरी बातों पर भरोसा करते हैं। वो आसानी से शैतान के निशाने पर आ जाते हैं। शैतान तरगीब का फंदा फैलाता है। वो गमजदा है क्योंकि चोट खाने से वो ज्यादा गमजदा हो जाते हैं बजाय उस दूसरे शख्स के। उनकी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबों में वो खुद रुकावट पैदा करते हैं क्योंकि एक बुरे तर्ज अमल से वो आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल फरमाती है अपने दिल की खूब हिफाजत करो क्योंकि जिंदगी का चरचश्मा वही है। ये वो है, हमारा काम हमें अपने दिलों की हिफाजत करनी है और देखना है इसमें कुछ बदी हासिल दाखिल ना हो पाए। इंसान के दिल में परेशानी होकर उसे भारी कर देती है। यह गैर दानिशमंदी है क्योंकि कलाम इलाही ऐसा करने से मना करता है, पर हम तब भी परेशान हो जाते हैं। ये गैर दानिशमंदी है। तो जब बाइबल कहती है हमें आसानी से नाराज नहीं होना, छुई मुई नहीं बनना है, पर हम फिर भी नाराज हो जाते हैं। हम बस कुछ ऐसे हैं जो बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल वैसे जिनके बारे में पौलुस बात करते हैं। हम बस इंसानी पैमाने के लिहाज से रहते हैं। हम अपने एहसासात पर चलते हैं और कलाम इलाही के तहत नहीं चलते और हम आजाद नहीं हुए। मैं समझती हूँ हमें यह फैसला लेना है कि हम आसानी से नाराज नहीं होने वाले हैं। सच तो यह है कि यही रूहानी बुर्दबारी का एक बेजोड़ हिस्सा है। आपके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है और आप या तो नाराज हो जाएंगे या फिर नाराज होने को तैयार नहीं होंगे। मैं मानती हूँ हमें यह तय करना है कि हम ये फिक्र करें कि खुदा हमारी तरफ से क्या सोचता है बनिस्बत कि दूसरे लोग हमारे साथ क्या करते हैं। आज हमारे पास वसाइल का पैकेज है जो आपकी नजर करना चाहते हैं। यह है मेरी किताब कॉन्फ्लिक्ट फ्री लिविंग और मेरी 4 सीरीज पर तालीमी किस्तें डीलिंग विद ऑफेंस। मुमकिन है आपके पास हर हफ्ते 40, 50, 60 या 100 ठेस खाने के मौके आते हैं, पर ठेस खाने की जरूरत नहीं। आप इत्मीनान से रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं चाहूंगी आप ये तालीमात हासिल करें और जाने कि चोट खाया दिल रखना कितना खतरनाक होता है, और मुझे यकीन है इसके जरिए आप वो इत्मीनान जरूर पाएंगे जैसा पहले आपने कभी नहीं पाया। मैं चाहूंगी ये मालूमात देने के बाद जो हम आपको देना चाहते हैं आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो जिस्मानी अमराज में मुब्तला हैं क्योंकि उन पर मुसीबतें, तनाव और अफसुर्दगी है। तो आपकी शिफा के लिए मैं दुआ करना चाहूंगी। मैं मानती हूँ यीशु हमारे शाफी हैं और हमने शिफा इसलिए नहीं पाई क्योंकि हमने नहीं मांगी। मुझे यकीन है यहाँ ऐसे बहुत सारे नाजरीन हैं जिनके जिस्म में दर्द है और डॉक्टरों ने बुरी रिपोर्ट दी है या फिर उन्हें पता है उनकी जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। मुमकिन है आप जो भी दवा इलाज आजमा रहे हैं वो काम नहीं करता। मैं इसी वक्त आपके लिए दुआ करना चाहूंगी। बाइबल फरमाती है हम पुर ईमान होकर दुआ कर सकते हैं और मरीज शिफा पाएंगे। ऐ बाब हम तेरे हुजूर में आते हैं बनामे यीशु। मैं इस वक्त में हर एक नाजरीन के लिए दुआ कर रही हूँ और जो बीमार हैं तो तंदुरुस्त हो जाएं और उन्हें खुदादाद सेहत नसीब होगी।
मैं नहीं मानती कि हमें मर्ज से मर्ज और दर्द से दर्द में से गुजरना होगा, पर हम सब खुदादाद सेहत पा सकते हैं। तो मैं तुझको तेरे ही कलाम का वास्ता दे रही हूँ कि तूने न सिर्फ हमारे गुनाह और बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया, पर तूने हमारी तमाम बीमारी, हमारे अमराज, हमारे सारे दर्द और हमारी हर सजा को खुद पर ले लिया। तो आज सबको बता दूं, तंदुरुस्त हो जाओ बनामे यीशु। हम बनामे यीशु इख्तियार लेते हैं आपके जिस्मानी दर्द, बीमारी और मर्ज पर, और इतना कहूंगी कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे बनामे यीशु। आमीन। एक चीज जो मैं आप सबसे करवाना पसंद करती हूँ वो है कि आप मेरी दुआओं के मुत्तफिक रहें, जबान पर सही बातें लाकर, क्योंकि मेरे लिए आपका मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है, मेरे साथ भी और कलाम इलाही के साथ भी। तो फिर चाहे आपकी तबीयत कैसी क्यों ना हो, फिर आप रोजाना ऐसा क्यों नहीं दोहराते? हम मानते हैं कि खुदा की शिफा देने वाले कुदरत हम पर काम कर रही है इस वक्त भी, और रोजाना हम हर तरह से बेहतर बनते जा रहे हैं। खुदा आपको मुबारक करे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।